स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 9 कुत्ते की सीख काव्य है। कवि का नाम है रामधारी श्री दिनकर। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इसमें यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो हम पहले काव्य का गान करेंगे, फिर बाद में शब्दार्थ लिखाएंगे और काव्य का भावार्थ समझाएंगे। तो हम काव्य का गान करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने शुंग शुंग कर वन की जाड़ी जाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारी की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह हमारी, दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली जाड़ी। भरकर एक सलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ शुंग, फिर कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु की भी पकड़ न पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो अब काव्य का शब्दार्थ लिखिए। झुरमुट यानी कि वृक्षों झाड़ियों का समूह। खरहा जंगली खरगोश। फुनगियाँ घास की ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियाँ। खैर यानी कुशल। काल मृत्यु। कंटीली यानी के कांटों वाली। बीहड़ भयानक। जीव जंतु छोटे जानवर। नाहक अनायास। भक्ति व्यर्थ बातें करना। रोटी भोजन।
यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आंख बचा के रहना, यानी नजर से दूर रहकर या छिपकर जीना। दूसरा मुहावरा है, पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। तो यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे पूरा होता है और हम काव्य का भावार्थ समझाएंगे। एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए। वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था। लेकिन कुछ यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी कि मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा, तुम खरगोश से हार गए। उसने कहा, तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पागली, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो। तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। रहस्य यानी कि राज क्या है वो तू समझ नहीं पाएगी। यानी कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो यहाँ पर काव्य का भावार्थ पूरा होता है। तो अब हम काव्य के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे।
तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से जो सही आंसर है वो आपको लिखने का है। अपने बिल में, झाड़ के तने में, झाड़ी में, जंगल में। तो सही आंसर है झाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 2, खरहा क्यों भागा? शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, खाना खत्म हो गया था उसकी तलाश में, लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी, जंगल में आग लगी थी। तो उसमें सही आंसर है शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। नंबर 3, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति न थी, खरहा बड़ा चालाक था। तो उसमें सही आंसर आएगा, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, खरहा कहाँ रहता था? तो खरहा वन की कंटीली झाड़ी में रहता था। नंबर 2, खरहा नींद से क्यों जाग गया? तो खरहा नींद से कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर जाग गया। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में 4 मिनट तक चली। चौथा प्रश्न, लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी कुत्ते का दौड़ में खरहे से हार जाना वो देख रही थी। 5वां प्रश्न, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है? वो इस काव्य के आधार पर बताइए। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें 5 प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न लॉन्ग आंसर के रूप में 2 प्रश्न हैं, वो भी आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। 5वां प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने भावार्थ के रूप में आपको समझा दिया है। और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द दीजिए। खरहा, खरगोश, जुरमुट, झाड़ी, शिकारी, आखेट, कंटीली, कांटेदार, बीहड़, भयानक, देह, शरीर, दीवानी, पगली, शक्ति, जोर या तो ताकत भी कह सकते हैं। निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, दूर, निकट, आखिर, पहले, पीछे, आगे, निराश, आशावान, मोटी, पतली, कमाना, खर्चना। तो इसी प्रकार से पोएम नंबर 9 पूरा होता है। कई विद्यार्थियों ने लेसन नंबर 8 का भी स्वाध्याय अभी तक नहीं बताया। मैंने बोला था कि 3 दिन में बताने का है, फिर भी नहीं बताया। और ये 9 लेसन भी ख़त्म होता है।
तो 8, 9 जिसका स्वाध्याय बाकी है वो मुझे 2 दिन के अंदर बताने का है।